एक बात सुन लीजिए, वहां के उस द्वीप पे कोई रहता है क्या? मैं पूछना चाहता हूं। वो तो ये कह रहे हैं कि जो मछुआरों को द्वीप को देकर के मछुआरों का अरेस्ट करा करके फिर छुड़ाने का कांग्रेस पार्टी सिंपैथी गेन करने का काम कर रही है। ये बेकार बातें करती है मोदी जी, बिना सिर पैर की। कांग्रेस और इंडी अलायंस देश की अखंडता और देश की एकता को तोड़ते रहे हैं। श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में समंदर में एक टापू है, एक द्वीप है, कच्चा थीवू। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था। कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडिया अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया। यही तो कांग्रेस की मानसिकता आजीवन रही है, फैमिली फर्स्ट ना कि नेशन फर्स्ट, और देश की जमीन को अपनी व्यक्तिगत पारिवारिक जायदाद समझना। इसी मानसिकता से तो ग्रसित होकर नेहरू जी ने कहा था कि ये कच्चा तीवू का जो द्वीप है इसकी कोई वैल्यू नहीं, ये इनकॉन्सिक्वेंशियल है। इसीलिए तो उन्होंने इसे सौंपने के लिए अपनी हामी भरी थी। इसी मानसिकता को दर्शाते हुए जब अक्साई चीन हमसे छिन गया था तब नेहरू जी ने कहा था वहां पर एक टुकड़ी घास की नहीं उगती, उसकी क्या वैल्यू है। इसी मानसिकता से ग्रसित होकर इंदिरा गांधी जी की सरकार ने कच्चतीव द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया, और उस समय करुणानिधि जी की सरकार थी तमिलनाडु में, उन्होंने भी इसमें रजामंदी दी। तो हु डिड इट और हु हिड इट, ये दोनों आज सामने आ गया। और इसी प्रकार की मानसिकता के चलते भारत की हजारों स्क्वायर किलोमीटर की जमीन, चाहे अक्साई चीन हो, चाहे पीओके हो, चाहे कोको आइलैंड हो, ये सारी जमीनें भारत की सौंप दी गई।